अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूं। मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं एके न्यूज अपडेट। व्यूअर्स, बात करेंगे हम ट्रेजर एनएफटी के बारे में और मैजिक एनएफटी विड्रॉवल के हवाले से। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर देना लाजमी है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जो वीडियो बनाता हूं किसी को प्रमोट करने के लिए नहीं बनाता हूं। मैं अपना एक्सपीरियंस और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वो आप लोगों तक पहुंचाना हमारा मकसद होता है। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को यह भी बात क्लियर कर दूं, जो मैं अपनी अक्सर हर वीडियो में बात आपको बताता हूं कि ये जितने ऑनलाइन प्रोजेक्ट होते हैं ये 110% अमूमन लोग आपको ये चीज नहीं बताएंगे या इस चीज का वो रख लेते हैं पर्दा के। आपको सिर्फ वो बेनिफिट वाली बात बताएंगे, जो इसमें लॉस होते हैं वो आप लोगों को क्लियर नहीं करेंगे। लेकिन आप लोगों को पता है कि आप मेरी कोई भी वीडियो उठा ले, मैंने हर वीडियो में आपको ये चीज लाजमी बताता हूं कि ये जितने ऑनलाइन प्रोजेक्ट हैं ये 100 नहीं 110% मैं कहूंगा कि ये रिस्की काम होते हैं। ऐसे प्रोजेक्टों पे सिर्फ वही लोग काम किया करें जो रिस्क ले सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो नफा नुकसान बर्दाश्त करने की हिम्मत रखते हैं। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिन लोगों का ये ज़हन होता है, या अमूमन अक्सर लोग अपनी लालच के लिए, जो अपने रेफर से अकाउंट बनाने के लिए जो अपलाइनर होते हैं, लीडर होते हैं, वो आप लोगों को सबस बाग दिखाते हैं। वो कहते हैं जी आप कहीं से लोन लेके एक मरतबा यहाँ पे इन्वेस्ट कर दें तो बाद में इसमें बहुत अर्निंग है और आपके लोन भी उतर जाएंगे और आपका मामला भी चलते रहेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज बताऊंगा कि ऐसा काम आप हरगिज ना किया करें। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते आपके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है तो आपने हरगिज भी कभी भी किसी से भी लोन लेके या कोई चीज सेल करके ऐसे प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट ना करिएगा, क्योंकि ये रिस्की होते हैं। चलने पे आए तो ये 3-3 4-4 साल भी चलते हैं, ना चलने पे तो 1 मिनट की भी गारंटी इसकी झूठी बात है और इसमें कुछ भी नहीं है। गारंटी वाले ये काम नहीं होते। लाइक आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने प्रोजेक्टों पे काम किया होगा और आप इन चीजों को समझते हैं। जैसे कि ट्रेजर एनएफटी पीछे आप लोगों को पता है 3 से 4 साल चली, चलने पे आई, लेकिन जब जाने पर आई तो उसने 1 मिनट का भी वसा नहीं लिया। ठीक है ना? आप लोगों को ब्लाइंड बॉक्स दी है, फंसाया वहां पे और एकदम बंद कर दी। बेशुमार सैकड़ों लोगों ने कुछ ही दिन पहले वहां पे इन्वेस्टमेंट की। ठीक है ना? उन्होंने अरबों करोड़ों अरबों रुपया करोड़ों डॉलर इकट्ठे किए और वो चली गई। उसके बाद फिर वो ट्रेजर फंड की सूरत में आई, फिर आप लोगों से डिपॉजिट करवाई, फिर आप लोगों के साथ ट्रैप करके उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, चले गए। और उसके अलावा भी कई ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो चलने पे टाइम आए तो वो चलते रहते हैं, जाने पे आए तो एकदम चले जाते हैं। लाइक जैसे मैजिक एनएफटी का भी आपको पता है पिछले 4-5 महीने से ये बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही थी, लेकिन बंद होने पे आई तो इन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाया। लेकिन अभी हम मैजिक एनएफटी को प्रॉपर तरीके से अगर कहें कि शट डाउन होगी है तो मेरे ख्याल से ये गलत होगा, क्योंकि वो अभी प्रॉपर तरीके से शट डाउन नहीं हुई। ठीक है, उन्होंने गलत किया हुआ है, ये गलत काम किया, लेकिन ये गलती उनके अपने ही गले पर गई है। मैं इसमें पूरी तफसील इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा। तो उससे पहले आप लोगों को ये डिस्क्लेमर देना लाजमी था जो मैं अक्सर वीडियो में आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि ट्रेजर एनएफटी का दोबारा जो सा इन्होंने वो फिर वही ऑफिशियली नोटिफिकेशन, जैसे कि आप लोगों से मैंने कल भी अपनी वीडियो में शेयर किया था कि इन्होंने जारी कर दिया कि ट्रेजर एनएफटी बैक हो रही है, ट्रेजर एनएफटी आ रही है और मैजिक एनएफटी के विड्रॉ बंद कर दिए हैं। कि मतलब क्या है कि ये दोनों एक हैं। ठीक है ना? जैसे हम मैं आपको ट्रेजर एनएफटी के दिनों में अक्सर आपको मैं वीडियो में बताता था, ये उन्हीं का प्रोजेक्ट है। आप मैजिक एनएफटी वाली साइट पे ना जाएं। अगर आप मैजिक एनएफटी को बाइकाट कर देंगे तो ट्रेजर एनएफटी दोबारा मजबूर हो जाएगी, हम इनको मजबूर कर देंगे। आप लोग मेरी वो वीडियो देख सकते हो दिनों में जाके, एक वीडियो नहीं बेशुमार मेरी वीडियो मिलेंगी जिसमें मैंने आप लोगों को बारहा मना किया, आप लोगों के समझ के तरले मिन्त किए कि यार आप मैजिक एनएफटी वाली साइट पे ना जाएं, इसको प्रमोट ना करें, क्योंकि ये ट्रेजर एनएफटी का ही जो सा दूसरा शाख है मैजिक एनएफटी। ठीक है ना? मेरी एक वीडियो नहीं, कोई एक वीडियो होगी ना तो मैं कहूंगा यार ये नाम है, मेरी कोई भी ट्रेजर एनएफटी वाली वीडियो देख लें। मैंने हर वीडियो में कहा, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उसके बाद मजबूरन अपनी कम्युनिटी की डिमांड में हमें भी जाना पड़ा, क्योंकि हम पीछे रहते तो उसका फायदा कोई नहीं था। तो हमने भी लास्ट में यही सोचा, चले अब सारे लीडर हर बंदा वहां पे चला गया। मेरे ख्याल से जहां तक मेरे ध्यान में आता है, अगर मैं आपको अपने डेट टाइम बताऊं तो सबसे लास्ट में मैजिक एनएफटी में आने वाला मैं था। मेरे अलावा सारे लीडर जो से मैजिक एनएफटी पे आ गए थे। मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरी कम्युनिटी थी, मैंने अपनी कम्युनिटी खराब नहीं करनी थी, उनकी डिमांड थी, मुझे आना पड़ा यहाँ पे। ठीक हो गया? तो लेकिन अगर हम तब भी स्टैंड ले लेते, लाइक जैसे अभी हमने इनके पार्टिसिपेट जो से इनकी जो ऑफर्स आई थी उनको पार्टिसिपेट नहीं किया, हम स्कैम होने से बच गए। ठीक हो गया? इनका ये प्लान हमने फ्लॉप कर दिया। अगर तभी यही हम अकलमंदी का मुजाहरा करते तो मेरे ख्याल से ट्रेजर एनएफटी में जो हमारे और आपके जो उसमें एसेट्स थे, हमारे जो फंड थे, वो लोग ना होते अभी तक। लेकिन नहीं सुनी, लालच की, तो लोग चले गए डिपॉजिट पे डिपॉजिट करते गए। उन्होंने लाखों करोड़ों डॉलर जो से इकट्ठे किए और वो साइट पे हो गए। ठीक है, टीयूएफटी टोकन सामने इन्होंने कर दिया, टीयूएफटी टोकन का थोड़ा सा सिलसिला चलाया, उसके रेट अप डाउन किए, एकदम उन्होंने जीरो कर दिए ताकि वहां से भी लोग स्टे कर दें सारा कुछ, क्योंकि इन्होंने आगे मैजिक एनएफटी चलानी थी। अब मजे की बात है, बात को पूरा सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरी वीडियो को सिर्फ सीरियस लोग देखा करें। जो तमाशाई लोग होते हैं, जिन लोगों को कोई और काम नहीं है, सिर्फ फजूल में आके वीडियो में कमेंट्स करने, जिनका हमारा तल्लक भी कोई नहीं, ना तो हमारी टीम के बंदे, ना तो हमारी वो कम्युनिटी के लोग हैं, बस कमेंट्सों में आके अपनी फनकारी लगाना शुरू कर देंगे, तो वो फनकार लोग अपनी इज्जत से मेरी वीडियो से दूर रहा करें। नहीं तो उनके लिए मैं अब आगे से बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर दूंगा। ठीक हो गया? तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं। अब मैजिक एनएफटी का आपको पता है कि आज की जो अपडेट आई थी कि जी इसकी कि ये ऐप स्टोर पे इसकी ऐप आ गई है। ठीक हो गया? अब मैं आपको बहुत मजे की बातें बताने लगा। आई होप कि आप समझेंगे, नेक्स्ट किसी भी ट्रैप से आप बच सकते हैं। देखिए जी, ट्रेजर एनएफटी
किस तरीके से ये वापस कम बैक करेगी, मुझे अभी तक ये समझ नहीं लगी। मैंने बहुत सारे लीडर्स की बातें सुनी है, हमारी पर्सनली पे बातें हुई है, सबके आगे मेरा एक ही क्वेश्चन था, मेरे क्वेश्चन का कोई भी जवाब नहीं दे सका, क्योंकि उसका जवाब ही किसी के पास नहीं है। और मैजिक एनएफटी पे क्यों हम अभी उम्मीद रख सकते हैं? मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं यार आप मैजिक एनएफटी पे अभी भी उम्मीद रख रहे हैं, आप ट्रेजर एनएफटी का भूल गए कि ट्रेजर एनएफटी जब बंद हुई थी तो उसके बाद अभी तक नहीं खुली, आप ट्रेजर एनएफटी का मानते नहीं है कि ट्रेजर एनएफटी बैक करेगी, और मैजिक एनएफटी पे आपने उम्मीद क्यों रखी हुई? देखिए हम इस पे भी उम्मीद छोड़ देंगे, लेकिन अभी उम्मीद रखना एक मजबूरी है, मैं आप लोगों को वो वादिया करता हूं। आप लोगों को पता है कि ट्रेजर एनएफटी ने जब बिल्कुल शट डाउन कर दिया था, जब इन्होंने विड्रावल टीयूएफटी टोकन के भी बंद कर दिए, इनके ना तो हमें मैनेजर नजर आते रहे, ना इनका ओनर हमें ग्रुप में नजर आता रहा। आप लोगों को पता है कि आप और आप तो बहुत चले, हम तो फिर भी कुछ ज्यादा एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, क्योंकि हमारी मजबूरी, हमने अपडेट देनी होती है अपने ग्रुपों में, अपनी कम्युनिटी को। आप दिन में कितनी मर्तबा ग्रुप देखते होंगे? आप सिर्फ तभी देखते होंगे जब कोई नोटिफिकेशन आपका, मैसेज का, टेलीग्राम का या व्हाट्सएप का, आपकी बेल टू टू बोलती होगी, तो तभी आप देखते होंगे यार क्या आया तो देख ले। अदरवाइज आप जाहिर बात है जिंदगी के और बहुत मामला होते हैं उसमें मसरूफ होते होंगे, तो हम एक्टिव रहते हैं। लेकिन हमसे ज्यादा अभी भी मैजिक एनएफटी के जो ओनर है, उसके जो मैनेजर है, वो आप किसी टाइम भी ग्रुप ओपन करके देखें, वो आपको एक्टिव नजर आएंगे। उन्होंने अपना ग्रुप को टोटली जो सा शट डाउन नहीं किया, उनका ग्रुप जो सा शट डाउन नहीं हुआ। शट डाउन नहीं हुआ मतलब कि वो अपने ग्रुप में एक्टिव हैं। आप जब भी देखेंगे लास्ट सीन रिसेंटली आपको नजर आएगा, जब भी आप देखेंगे लास्ट सीन रिसेंटली नजर आएगा, मतलब कि उन्होंने हमारी एक्टिविटी पर नजर रखी हुई है। अब वो कोई ना कोई न्यू फार्मूला अपना इस्तेमाल करते हैं, कोई ना कोई न्यू प्लान इस्तेमाल करते हैं, ट्रैप करने की वो कोई ना कोई अपना हरबा इस्तेमाल करते हैं। वो हमें देख रहे हैं कि ये कितने किसी ना किसी ट्रैप में फंस जाए। जैसे कि आप लोगों को पता है उन्होंने $50 अपने केवाईसी के लिए उन्होंने कहा था कि जिनके अकाउंट से हम उनकी कर रहे हैं कि जी $50 स्लिप दिखाएंगे तो नहीं तो हम फ्रीज कर देंगे। हमने उनको बाइकाट कर दिया, डबल शाह को भी बाइकाट कर दिया। फिर कल इन्होंने जो कहा कि जी हम, इन्होंने सोचा होगा चले जी अब हम, क्योंकि ट्रेजर एनएफटी की कम्युनिटी 8 मिलियन प्लस, जैसे मैं आपको बहुत वीडियो में बता चुका हूं कि ट्रेजर एनएफटी की कम्युनिटी 8 मिलियन प्लस और अरबों रुपए लोगों के वहां पे हैं, ठीक है ना, लोगों के अरबों रुपए वहां पर हैं अभी भी, जो उनके फंड ब्लॉक हुए हुए हैं। तो हर बंदा अभी भी वेट में है कि शायद ये कभी आए, क्योंकि इन्होंने 23 नवंबर का आपको पता है कि लॉलीपॉप भी दिया हुआ कि 23 नवंबर को इसके विड्रा ओपन होंगे। जरा एक एक अल्फाज को गौर से सुनिएगा, ठीक है ना, जो मुझे सुनना चाहते हैं, जो नहीं, जो बस मजे लेने के लिए आते हैं, सिर्फ कमेंट्सों में उनको करने का शौक होता ना, वो मेरी वीडियो से जरा दूर रहे अपनी इज्जत से ही, ठीक हो गया। तो अब इन्होंने क्या किया जी, हम ट्रेजर एनएफटी के थ्रू हम चेक करते हैं कि ये नोटिफिकेशन सेंड करके कि ट्रेजर एनएफटी बैक, तो हमारी आगे लोगों को क्या रिएक्ट आते हैं। लेकिन हमने पहले इनकी सारी ये चालबुलसी देख ली हुई है, इनकी सारी ये जो चालें हम समझ गए हुए हैं। हमने क्या किया, फौरन जितने भी लीडर्स हैं सबने अपने ग्रुपों में एक्टिव होकर हाई अलर्ट कर दिया कि जी ट्रेजर एनएफटी अगर कम बैक कर रही है तो इसको हम वेलकम कहते हैं, लेकिन अगर ये कोई ऑफर लेकर आए या कोई नया ट्रैप करने की कोशिश करेंगे हम इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। हमने किसी ट्रैप में नहीं फंसना। आप लोगों को पता है कि हमने सब नहीं, मैंने अपने ग्रुप में भी और जितने भी लीडर्स के ग्रुप में, सब ग्रुप लीडर ने अपने ग्रुप में सेम मैसेज किया कि जी कोई डिपॉजिट नहीं करेगा, $1 क्या ₹1 भी अपनी करेंसी का जो सा इसमें डिपॉजिट नहीं करेगा, ना तो टीयूएफटी टोकन को परचेज करने की सूरत में, ना तो कोई वो जो दूसरा डिपॉजिट की सूरत में, इसमें हमने नहीं करना। अब वो आगे से फिर अब सोची भरे हुए, अब वो सोच रहे हैं कि हमने इस कम्युनिटी को, जिसको हम अक्सर बेवकूफ बनाते थे और ये बेवकूफ बन जाते थे, लेकिन इस मर्तबा ये बेवकूफ नहीं बन रहे कि अब क्या किया जाए। देखिए जी, बंदा हर मर्तबा बेवकूफ नहीं बनता, एक मर्तबा यूज हो जाता है, 2 मर्तबा। हाँ, कुछ लालची लोग होते हैं जो बेवकूफ बनते हैं और वो अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी। उन लालची लोगों में से कुछ लोगों ने ज्यादा नहीं, बहुत कम तादाद में, ये 1-2 दिनों में मेरे साथ भी बहुत राब्ते किए, सर ये बस ओपन हो जानी चाहिए, ट्रेजर एनएफटी आ जाए या मैजिक एनएफटी आ जाए। देखिए अगर $50-100 डिपॉजिट करने भी पड़ेंगे कोई मसला नहीं, एक्टिव हो जाए। अगर हम $50-100 फी बंदा अगर करते, हो सकता है उनको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हो तो हम सिस्टम को एक्टिव कर दे। देखिए जी, आप ऐसी हरगिज काम ना करिएगा। अब मैं सीधे पॉइंट पे आता हूं, सीधे पॉइंट पे। देखिए जी, ट्रेजर एनएफटी बैक होती है, हम वेलकम कहते हैं अगर सही तरीके से, ठीक है ना। अगर इन्होंने कोई डिपॉजिट वाला रखा सीन, कोई टीयूएफटी टोकन परचेज करने वाला, या कोई भी ऐसा इन्होंने हमें फार्मूला बताया या कोई ऐसी शर्त रखी कि एक्टिव आपको किस अकाउंट, इस आपके अकाउंट किस तरीके से एक्टिव होंगे कि आपको डिपॉजिट किसी सूरत में भी करना पड़ेगा, इतने टोकन डिपॉजिट कर दें या कोई भी, तो हम इन लोगों को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे, हमने बाइकाट रखना है, ठीक है ना। क्यों यार, हम लोग क्यों डिपॉजिट दें? क्या आप इस चीज की श्योरिटी देते? क्या आप इस चीज की गारंटी देते कि हमारे पुराने तो जो है वो तो सेफ है ही नहीं है ना। ये जो मर्जी कहते रहे, हम न्यू $50 भी, अगर मिसाल है 50 USDT हम अपने अकाउंट एक्टिव करने, वो मैजिक एनएफटी या ट्रेजर एनएफटी इसको एक्टिव करने के लिए $50 मजीद डिपॉजिट और क्यों करें? हमारी क्या मिस्टेक है? हम तो काम कर रहे थे, सब कुछ मामला ठीक चल रहे थे। आप लोगों को क्या तकलीफ थी कि आप लोग जो सा ये न्यू पे न्यू ऑफर्स लेकर आए? आपकी मिस्टेक, इसको जैसे मर्जी ठीक करेंगे तो बंद कर दें, ठीक है। हमें पता है कि आप लोगों ने स्कैम करना ही होता है। हमने तो कभी भी किसी को नहीं कहा कि ये कंपनी जो सी रिश्तेदार बन गई हमारी, ये तो हमारे से हमें धोखा ही नहीं कभी भी देंगी। हमने तो अपना 24 घंटे माइंड तैयार रखा होता है, 24 घंटे। आप लोगों को याद होगा, मैंने हर वीडियो में आप लोगों को क्या कहता हूं कि जी 1 मिनट की भी इनकी गारंटी नहीं है, इनके साथ रिश्तेदारी नहीं डालनी है, काम करें, कमाएं जितना कमा सकते हैं बस।
अच्छा, कुछ दोस्तों के मुझे मैसेज ये भी आए हुए थे, जी आपकी वजह से बहुत सारे लोग फंस गए, आपकी बातों पे यकीन करने से, बंद होने से पहले आपके एक दिन पहले वीडियो आई थी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो इस पे आप काम कर सकते हैं। जी मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं कहां मुकर रहा हूं, ठीक है ना। मैंने अगर एक्सेप्ट ना करना हो तो मैं अपनी वीडियो डिलीट कर देता, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। मैंने ये लफ्ज कहा था, क्यों कहा था, अब सब कुछ एक्टिव था, रियल था, आप देख सकते हैं। आप बल्कि 9 सितंबर तक भी एक्टिव था, 9 सितंबर 2-3 बजे तक दोपहर जो से इनके विड्रॉ आते रहे हैं। तो मैं आपको क्या बताता हूं कि मैं आप लोगों को अपडेट देता हूं जो इस टाइम चल रहा है प्रोजेक्ट में, ठीक है ना। अगर मैंने एक दिन पहले या 2 दिन पहले आप लोगों को ये बात बता रहा हूं कि सिस्टम स्मूथली चल रहा है, तो चल रहा था ना, मेरी बात झूठी तो नहीं है। आप लोग कैसे मुझे कमेंट्स में आके कह सकते हैं जी आप झूठ बोल रहे थे, आपके झूठ की वजह से इतने लोगों के पैसे फंस गए। और भाई मेरे वजह से कैसे फंस जाते हैं आपके पैसे, या किसी और की वजह से कैसे फंस जाते हैं। आप चूची हैं, मुंह में चूसनी रखी होती है आपने, आप रोटी को चोची कहते हैं। आपको घर से हम निकाल के लेकर आते हैं, पैसे लगाए गन पॉइंट पे आपको। और भाई कोई अकलमंदों वाली बात किया करें, देखिए अनपढ़ इंसान हो जाए ना तो खैर है, ये जाहिलों वाली बातें ना किया करें। ये जाहिलाना आपकी हरकतें, जाहिलाना आपकी, ये आपकी तरबियत बता देती है कि आपकी तरबियत ही जाहिलाना है, ठीक है ना। कि आप लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। बस मुझे पता है कि ये जो दूसरे होते ना मुखालिफ यूट्यूबर्स, वो जानबूझ के इस तरह के मैसेज करवाते हैं अपने जो उनके टाउट होते हैं उनसे, लेकिन मुझे इन चीजों से फर्क पड़ता। आप जो जैसे मर्जी के, मेरी जो कम्युनिटी है, जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और जानते हैं, क्योंकि मेरे जो पर्सनल व्यूवर्स हैं, जो मेरी वीडियो शौक से देखते हैं, जो मेरी बातों पे अमल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बाशऊर और समझदार लोग हैं। आपके इस तरह के घटिया कमेंट्स करने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे कोई फर्क पड़ता है, ठीक है ना। मुझे फर्क पड़ेगा ना उन लोगों को फर्क पड़ेगा। जब आपके ऐसे कमेंट्स आते हैं या आपको मैं आगे से जवाब देता हूं, तो मेरे जो व्यूवर्स हैं ना, तो वो आपके मुतल्लिक मेरे इनबॉक्स में आगे कहते हैं कि ऐसे घटिया लोगों को आप क्यों जवाब देते हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो शख्सियत है, आप जैसे इंसान है, इन लोगों की इतनी औकात नहीं है कि आप इनको जवाब दें। तो आप लोगों को शर्म कर लेनी चाहिए कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं। आप मुझे गंदा करने आते हैं, गंदे खुद हुए हैं आप लोगों की नजरों में। तो ऐसे ना किया करें, आप समझा करें, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। तो मेरी वीडियो आप देखें, अगर आप कहते हैं ना कि मैंने लोगों को मैजिक एनएफटी के मुतल्लिक इतना मोटिवेट किया तो मेरी वजह से लोगों ने पैसे लगाए, भाई मेरी वजह से पैसे लगाए तो मेरे साथ आपने लगाए हैं, मेरी टीम में शामिल हुए, मेरी टीम में शामिल नहीं हुए ना। आप जिसकी टीम में शामिल हुए उससे जाकर भाई सवाल पूछ ले, बनता तो खैर उससे भी सवाल पूछना नहीं है आपका, आपने अपनी मर्जी से किए हैं, किसी ने आपको जबरदस्ती नहीं करवाए होते पैसे। तो लिहाजा ये आपका एक जो 2-4 फजूल किस्म के लोगों के कमेंट्स थे, उनको मैंने जवाब दिया। तो लिहाजा बात मेरा बताने का मतलब ये था कि ट्रैप, मेरी कल भी वीडियो लोगों के जवाब देने में सारी गुजर गई थी। जो असल बात थी शायद मैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं समझा सका, तो मैंने आज वीडियो असल बनाने का मकसद यही कि आप लोगों को मैं अगले ट्रैप, अगले स्कैम से बचा लूं। कि देखें जी, मैजिक एनएफटी, ट्रेजर एनएफटी, कोई भी दोनों में से कम बैक करे, ठीक है ना। तो अगर वो कोई भी ऑफर लेकर आए जी, आप $50 करें, आप इतने TUFT टोकन करें, आपके अकाउंट एक्टिव हो जाएंगे आप लोगों ने हरगिज नहीं करना। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप लोगों को अपना नफा होता है, अपना नुकसान होता है। मेरा काम होता है सिर्फ बताना, अमल करना ना करना आप लोगों की मर्जी है। तो आप लोगों ने कोई इन्वेस्ट नहीं करनी मजीद, हमें हमारी डिमांड सबकी एक होनी चाहिए। देखिए हम जब एक हो जाएंगे ना, सब एक आवाज हो जाएंगे, यकीन माने लोग तो बस अपने व्यू लेने के लिए मेरा नाम यूज कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मुझे नहीं समझ आती यार, सीधी तरह आप लोगों ने वीडियो बनानी है, बनाएं, जो करना करें, लेकिन आवाम के लिए अच्छा करें, लोगों के लिए अच्छे। आप अगर आपके पास वाकई में नॉलेज है तो आप अच्छा गाइड करें, किसी को प्रमोट ना करें, ठीक है ना। तो प्रमोट तो जो लोग करते हैं वो आपको भी पता है, मैंने प्रमोट कभी भी नहीं किया। मैंने मैजिक एनएफटी की बहुत खूबियां बताई होंगी, बहुत मैंने इसकी अच्छाइयां बताई होंगी, इनके बड़े प्लस पॉइंट मैंने बताए, मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मैंने प्रमोट नहीं किया कभी भी। मैंने किसी को भी प्रमोट नहीं किया। मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूं कि मेरे लिए ये प्रोजेक्ट अजीज नहीं है, मेरे व्यूवर्स, मेरी कम्युनिटी मेरे लिए अजीज है ज्यादा, ठीक है ना। प्रमोट करना उसको होता है कि जी ये जो सा प्रोजेक्ट है, ये जो कंपनी है, ये कम बैक करेगी करेगी, इससे अच्छी कोई नहीं है, ये हमें अरबोंपति बना देगी, ये हमें करोड़ोंपति बना देगी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इसको प्रमोट करना कहते हैं। मेरी हर वीडियो में यही अल्फाज होता है कि जी 1 मिनट की गारंटी नहीं है। हाँ, वक्ती तौर पे जो एक्टिव है यार, आप देखिए ट्रेजर एनएफटी का भी कई यूट्यूबर्स ऐसे हैं अभी भी, जो ट्रेजर एनएफटी कब से बंद हुई हुई, 1 टके का भी आपको वो फायदा नहीं दे रही है, ठीक है ना, 1 रुपये का भी, लेकिन वो अभी तक ट्रेजर एनएफटी को प्रमोट करी जा रहे हैं, अभी तक इसके गुण गा रहे हैं, उसकी अच्छाइयां बताई जा रहे हैं। या ट्रेजर एनएफटी ने ऐसे हो जाना, ट्रेजर एनएफटी अरबोंपति बना देगी, इसका एक एक जो टोकन है जिसका अभी टका टोकरी रेट नहीं है, ये आने वाले वक्त में $50 का हो जाएगा। भाई प्रमोट इसको कहते हैं। और मैं जो बातें बताता हूं उसको प्रमोट नहीं कहते। फिर अल्फाजों की पहचान करना सीखें, ठीक है ना, अल्फाजों को समझना की कोशिश किया करें। कमेंट्स में आके कह देते हैं ना, ये जो बंदा बैठा उसको तो खुद नहीं पता। भाई हमें पता या नहीं पता, आपको तो अल्फाजों की पहचान नहीं, पहले अल्फाजों की पहचान करें। मैं आपको जो बातें बताता हूं ना, वो मैजिक एनएफटी की है या किसी भी प्रोजेक्ट की है, वो प्रमोट करना उसको नहीं कहते। मैं आपको सिर्फ वक्ती तौर पे जो उसकी एक्टिविटी होती है वो मैं बताता हूं, जो उसका निजाम चल रहा होता है मैं उसकी अपडेट देता हूं सिर्फ आपको। और मैजिक एनएफटी की मैं जो आप लोगों को 8 तारीख की मेरी जो वीडियो थी या 7 तारीख की थी, मुझे कंफर्म मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, जो मैंने लास्ट मैंने अपलोड की थी, तो उसमें मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट ये दिखाए थे, जो लोग कह रहे थे कि इनके विड्रा बंद हो गए हुए। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि विड्रा बंद नहीं हो गए, ये स्मूथ तरीके से चल रही है, ठीक है ना, चल रही थी। तो लिहाजा इनको आप अभी अवॉइड रखें, आप वेट करें। तो बाकी अगर काफी दोस्तों के सवाल हैं जी मैजिक एनएफटी चलेगी या ट्रेजर एनएफटी चलेगी, देखिए जी हमारी कोशिश है कि दोनों चलें।
हम तो यही कोशिश कर रहे हैं कि यार पैसे इधर भी लगे हुए हैं, पैसे उधर भी लोगों के लगे हुए हैं, ठीक है ना। हमारी चाहत भी यही है, ख्वाहिश भी यही है और कोशिश भी यही है कि यार दोनों चल जाए, ठीक है ना। अल्लाह करे कि दोनों चल जाए, ट्रेजर एनएफटी भी चले, मैजिक एनएफटी भी चले, हम दोनों साइडों पे काम करते रहे। लेकिन अब सवाल यहां पे पैदा होता है कि ये अगर हमें कहते हैं जी ट्रेजर एनएफटी अपने अकाउंट एक्टिव करने के लिए 50 या $100 इन्वेस्ट करें, तो हम इन पे यकीन कैसे कर सकते हैं? हम क्यों करेंगे? किस बेस पे करेंगे? हमें कौन इस चीज की यकीन दिलाएगा कि हमारे वो पैसे सिक्योर हैं? नहीं दिला सकते। अब वो अगर एक्टिव कर देते हैं, आप लोगों को पता है कि ट्रेजर एनएफटी में इस टाइम हर तकरीबन ज्यादातर लोगों के पास हजारों डॉलर और लाखों टीयूएफटी टोकन है क्योंकि हर बंदा स्टेके लगाता रहा। मैंने अपनी कई वीडियो में आप लोगों को बताया कि आप स्टेके लगा के टीयूएफटी टोकन इकट्ठे कर ले, और जिनके रेजर्वेशन लगती है वो रेजर्वेशन लगाते रहे। और बेशुमार मेरी अपनी टीम में मेरे अपने जानने वाले लोग हैं जिनके पास हजारों डॉलर इस टाइम इकट्ठे हो गए होंगे पिछले 4 महीनों में, 5 महीनों में, और लाखों टोकन इकट्ठे हो गए होंगे। अब ये अगर विड्रा खोल देती तो किस कैसे लोगों को देगी, किस प्लान से देगी? मुझे ये चीज की समझ नहीं आ रही है कि इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट ये कहां से करेगी, कहां से लाएंगे? ये जो लूटा था वो तो खाया पिया गया, खत्म हो गया, उनके तो हिस्से बंट बुढ़ा गए होंगे, कैसे देंगे? मेरा जैन की जो सुई है यहां पे आके अड़ जाती है। मैं क्यों कह रहा हूं बार बार कि ये मुझे 99% ट्रैप नजर आ रहा है। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोगों ने जैसा भी करना होगा करें। मैं आपको साझा लफ्जों में सिर्फ एक हकीकत बता रहा हूं, अगर आप समझ गए तो। अब मैजिक एनएफटी वाली साइड पे हम आते हैं। ट्रेजर एनएफटी की तो मैंने बता दी है कि अगर ये खोल देते हैं, आप लोग भी इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, जिनके अकाउंट अभी भी हैं तो इस चीज को समझ आएंगे। बेशक उन्होंने इस पे एक्टिव रहे या नहीं रहे, लेकिन बहुत सारे लोग तो एक्टिव रहे हैं, जो स्टेके भी लगाते रहे, टोकन टीयूएफटी इकट्ठे करते गए, अभी तक लाखों टोकन बन गए और हजारों डॉलर भी हैं। तो ये देना नामुमकिन बात नजर आ रही, मेरी नजर में, मेरी अकल में नामुमकिन है, नामुमकिन वाली बात है। आ जाए, अल्लाह करे आ जाए, हमारी दुआ है, हमारी ख्वाहिश है। हम यार मेरे अपने हैं बीच में, मुझे भी फायदा है, मुझे कोई नुकसान तो नहीं है। मेरे अपने इसमें हजारों जो से डॉलर भी हैं, लाखों टोकन भी मेरे पास भरे हुए हैं। अगर आ जाए तो हो सकता है आप लोगों से ज्यादा मुझे फायदा हो। मैं तो कहता हूं आए, मेरा उसमें नुकसान नहीं है। मेरा तो रातों रात मेरे पास करोड़ों रुपए अंदर आ जाएगा, लाखों करोड़ों रुपए मेरा एक दिन में आ जाएगा। मैं तो चाहता हूं आए, मैं क्यों इसके खिलाफ जाऊंगा? मैं बेवकूफ तो नहीं, ठीक हो गया। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा ये कैसे दे सकते हैं विड्रॉ वगैरह। अब मैजिक एनएफटी वाली साइड पे आते हैं। अब ये खुद ना डबल माइंडेड हो गए, मैं फंस गया हूं। लोग कहते हैं कि मैजिक एनएफटी स्कैम कर गई, लोगों को लूट गई, लोगों को लूट लिया, इन्होंने ये कर दिया, तबाह कर दिया, फलान कर दिया, लोगों के बयानी। अभी क्या अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र अदा मैं करता हूं कि मेरी टीम में जो मेरे साथ डायरेक्ट हैं उनमें तकरीबन, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, 90 to 95% लोग जो से सेफ है, मतलब के सारे ही सेफ है। हाँ, कुछ बेचारे उनका दुख है, अफसोस है, लेकिन हम किसी ना किसी तरीके से उनको अपने साथ लेकर चलेंगे। उनके इंशाल्लाह जैसे पहले भी हम ट्रेजर एनएफटी से मैजिक एनएफटी में से कवर करवाए थे, उनके भी कहीं ना कहीं से लॉस रिकवर होगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। लेकिन दुख उन लोगों का है जो और कम्युनिटी में थे, न्यू आए और उनके वहां पे फंस गए और बेचारे अभी टेंशन में हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, आप लोगों को थोड़ी सी बात समझाने की कोशिश करूंगा मुख्तसर सिर्फ टाइम में। मैजिक एनएफटी को आप लोगों को पता है कि अभी 4 महीने हुए थे, 5वां महीना स्टार्ट था, अप्रैल 4 को आई थी और ये सितंबर है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5वां महीना पूरे हुए थे और 5 महीनों में आप लोगों को पता है कि जितनी मैजिक एनएफटी ने ऑफर्स दी, जितने इन्होंने एक्टिविटी रिवार्ड दिए, अब बात को जरा गौर से सुनिएगा। फिर इन्होंने जो एडवांस सैलरीज का इन्होंने पैकेज बनाया हुआ था कि जो स्टार एम्बेसडर बनता है वो 10 से 20 के अंदर अपनी एडवांस सैलरी ले सकते हैं, वो सैलरीज दी। फिर उसके बाद जो स्टार एम्बेसडर्स की सैलरी होती है, जो फर्स्ट को मिलती थी 30 को या फर्स्ट को या 31 को, वो सैलरी इन्होंने दी, रज के दी, ठीक है। खर्चे किए इन्होंने, रज के किए, कोई शक वाली बात नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं निकाल सकता, कोई भी इसको झूठा साबित नहीं कर सकता। फिर उन सैलरीज के साथ साथ इन्होंने जो 35% ग्रोथ रेट रखा हुआ था और 50% जो क्रॉस करता था उसको एक्स्ट्रा बोनस भी देते थे, वो भी दिए। अब ये 9 तारीख को ये विड्रॉ बंद करती है और पीछे 7-8 दिन पहले, ये पहली को और 2 तारीख तक जो इन्होंने सैलरीज डिस्ट्रीब्यूट की स्टार एम्बेसडर में, वो 21 से 22 करोड़ रुपए पाकिस्तानी जो पीकेआर में बनता है, 21 से 22 करोड़ रुपए सैलरीज इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की। फिर उसके अलावा इनके जो से ऑफिस ऑफलाइन बने, वहां पे इन्होंने लाखों डॉलर जो से डिस्ट्रीब्यूट किए। तो यार इन्होंने कमाया कहां से, किनका कमाया? और फिर विड्रा जो लिए, अभी मैं उनको नहीं बीच में शामिल कर रहा, जो विड्रा लोग साथ साथ लेते रहे हैं, यहाँ बहुत बड़े बड़े विड्रा भी लोगों के आए हैं, छोटे $50 से लेकर 10-10 हजार USDT, 15, मतलब अच्छे खासे विड्रा भी गए हैं इनके। कहां से कमाए इन्होंने पैसे? कौन कहता है कि ये लेकर भागे? भाई ये लेकर भागे नहीं है। हाँ, इन्होंने कोशिश जरूर की थी ट्रैप करने की, इन्होंने कोशिश की थी, ये जल्दबाजी में ये नाकामी वाला काम कर बैठे, अपने आपको फंसा बैठे। इनको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है ना। ये जल्दबाजी में हमारा लॉस नहीं करके गए, ये मैं आपको फिर बता दूं, हमारा लॉस छोटा सा ही है, ठीक है ना। जो न्यू स्टार्टिंग में आए, जो 1 महीना पहले आए हैं ना, इसमें इस प्रोजेक्ट में आप खुद इस चीज को जरा समझने की कोशिश करिएगा। अभी इस लेवल पे कम्युनिटी नहीं की थी, जो 1 महीना पहले कितने लोग आगे होंगे। और फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको मैं जानता हूं, जो अपने अकाउंट बनाते थे, 3 दिन बाद वॉश आउट कर लेते थे, वो एक्टिविटी रिवार्ड भी ले रहे हैं। एक्टिविटी रिवार्ड लेने के लिए 3 दिन बाद अपने वॉश आउट कर लेते थे, ऐसी भी स्कीमें चलती रही हैं। तो अभी इन्होंने कोई भी अगर कहे मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, वो बेशक सारे के सारे जितने भी लीडर भी अगर कहते ना कि नहीं आमिर भाई इन्होंने कमाया है, तो मैं इस चीज को नहीं मानता, मेरा दिमाग ही नहीं मानता इस चीज को कि भाई इन्होंने कहां से कमा लिए, मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा, मुझे तो ये खर्चे करते नजर आ रहे हैं। तो इन्हीं चीजों को देख के मैं इस चीज का आप लोगों से बात करता था कि यार इन्होंने जितने खर्चे किए ना, इसको कवर करने में टाइम लगना है। ये 2, 4, 5, 6 महीने तो नॉर्मली आगे चलेगी और चलना चाहिए था अभी,
पता नहीं कौन इसके मशीर, कौन इनका एडवाइजर, जिन्होंने फौरन ही इनको कहा कि यार बस ट्रैप करो और लूटो और जाओ। ये थक गए थे काम करते करते, थोड़ा सा वेट तो करते। तो इन्होंने कुछ नहीं कमाया, फंस गए हुए ये, उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। वो बस अब कोई ना कोई न्यू प्लानिंग करें, कोई ना कोई न्यू स्कैम करने का प्लान बना रहे हैं। आप देखिए उनको ग्रुप में जाके, वो 24 आवर जो से एक्टिव बैठे हुए हैं, सिर्फ रिप्लाई नहीं हमें दे रहे लेकिन है एक्टिव है, और हमारी एक्टिविटी पे उन्होंने नजर रखी हुई कि हम कितने अपनी कम्युनिटी के साथ एक्टिव हैं और कितने लॉयल चल रहे हैं। तो लिहाजा इसलिए मुझे जो ट्रेजर एनएफटी वाली साइट पे चांस नजर नहीं आ रहे, ठीक है ना। ट्रेजर एनएफटी अगर खोलते तो उनको बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़े पैमाने में जो सिर्फ विड्रा देने पड़ेंगे, जो नामुमकिन वाली बात है। अगर वो खोल भी देते हैं तो विड्रा देने से पहले उनकी शराइत यही होगी डिपॉजिट वाली, तो आप लोगों ने डिपॉजिट नहीं करना। मैजिक एनएफटी भी अगर खोलती दोबारा कम बैक करती है तो उनकी भी यही शराइत होगी, लेकिन हमने वहां पे भी डिपॉजिट नहीं करना। अब शराइत उनकी नहीं होनी चाहिए, शराइतें हमारी होनी चाहिए। जाते जाए यार, बंद करते करे जाओ, दफा हो। सीधे से अल्फाज को, यार आपकी जिंदगी रुक जाएगी, आपकी जिंदगी नहीं रुकने वाली है। बहुत प्रोजेक्ट है यार, अगर आपने ऑनलाइन काम करना ही है, आप थोड़ा सा सब्र करें। बहुत प्रोजेक्ट हैं, हमने सिर्फ इन एनएफटीओ के बीच में नहीं घुसे रहना। हम किसी और प्रोजेक्ट, हम एनएफटी को बिल्कुल बिल्कुल भी बाइकाट कर देंगे अगर इन्होंने हमारी शर्तें नहीं मानी। हम किसी और प्रोजेक्टों में चले जाएंगे, बेशक उसकी थोड़ी सी प्रॉफिट कम आ जाएगी। हम तो इस पे किस लालच में काम करते थे कि इनका प्रॉफिट रेशो दूसरों से ज्यादा, बस। और इनमें क्या खासियत थी कि ये प्रॉफिट ज्यादा दे रहे हैं। हाँ, दूसरे प्रोजेक्ट है उनकी प्रॉफिट इनसे कम है यार। नहीं है, आपने शरायतें रखनी है तो हम शरायत नहीं मानते। हमारी शरायतें हैं कि हमें विड्रॉ ओपन करें और स्मूथ तरीके से सारे मामला नॉर्मल तरीके से चले तो हम काम करेंगे। बेशक हमारी तरफ से दोनों प्रोजेक्ट चले, हम दोनों प्रोजेक्टों में साथ साथ काम करते रहेंगे। हमारे फंड जो से वो एक्टिव करें, आप अकाउंट एक्टिव करें। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा, ये शर्तें मानी जा सकती हैं। ये मैं ट्रेजर एनएफटी की मतलब भी आप लोगों के आगे तरले करता रहा हूं, मिन्नतें करता रहा हूं कि मान लो मेरी बात, मान लो। नहीं मानी, हमने बहुत मेहनत की है, हमें पता है, लेकिन आप लोगों ने हमारी मेहनत की कदर नहीं पाई। और अभी भी मैं आप लोगों को यही कह रहा हूं, अगर हम सब एक हो गए तो मैं आप लोगों को बात बता दूं, अगर मैजिक एनएफटी या ट्रेजर एनएफटी ये एक ही है, इन्होंने प्लेटफॉर्म पे काम करने जाहिर बात है, जिसको एक चस्का पड़ जाए वो दोबारा नहीं जाता। तो इनको हमारी शरायतें माननी पड़ेंगी। अगर नहीं मानेंगे तो हम इनको कम्युनिटी जो इनको बाइकाट कर देगी। क्या करेंगे ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर बैठेंगे और हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। मुझे समझ में नहीं आती बात। ये मानेंगे बात, बेशक वो मैजिक एनएफटी की सूरत में कम बैक कर ले, बेशक ट्रेजर एनएफटी की तरफ से मुझे चांस कम है, ठीक है ना। अल्लाह करे कि हो जाए, पॉसिबल है, मैं नाम बिल्कुल ना नहीं कहता कि हो ही नहीं सकता, हो सकता, मैंने कहा चांस कम है। मैजिक एनएफटी से मुझे चांस थोड़े से ज्यादा नजर आ रहे हैं, अल्लाह करे कि हो जाए, लेकिन हमारी अपनी शराइत से। तो ये मैंने सारी बात आप लोगों को बता दी है, समझा दी है। तो इंशाल्लाह हम अच्छी उम्मीद करते हैं। अभी काफी दोस्त कमेंट्स में, इनबॉक्स में आके मेरा नंबर जाहिर बात है लिखा होता है, तो पूछते हैं, मैं अपडेट आप लोगों से शेयर कर देता हूं। तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे जो सा मेरा ग्रुप लगा हुआ है, कम्युनिटी ग्रुप लगा हुआ है, उसको आप ज्वाइन करें। आपको एक एक मिनट की और बिल्कुल वाजिया आप लोगों से अपडेट मैं शेयर करता रहता हूं अपने ग्रुप में। आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लें अगर आप अपडेट लेना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह व्हाट्सएप मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप राब्ता कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि सर दूसरे तकरीबन कोई एक दो ही सिर्फ रह गए हैं जिन्होंने कोई दूसरे प्लेटफॉर्म मुतारफ नहीं करवाए, जिनमें एक आप हैं, एक दो कोई और हैं। बाकी तो जितने भी थे सारों ने एक नहीं बल्कि दो दो प्लेटफॉर्म मुतारफ करवा दिए। तो आप भी करवाएं, हम तो चले बेनिफिट में है। कई ऐसे भी लॉस में भी हैं, वो भी कह रहे हैं अब मैं चलो यहाँ से लॉस हो गया, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म लेकर आए जहां से हम कोई अर्निंग कर लें, अपना रिकवर करने की कोशिश करें। मैं उन लोगों को कहूंगा कि देखे जी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करना कोई बुराई नहीं है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। लेकिन अभी जो मेरे साथ काम करना चाहता है उनको मैं यही कहूंगा कि यार अभी सिर्फ 2 से 3 दिन आप वेट कर लें, हम इनका प्रॉपर देख लें। क्योंकि अभी यहां से मैं तो ना उम्मीद नहीं हूं, ठीक है ना। मुझे कहीं ना कहीं से उम्मीद की कोई किरण नजर आ रही है। हाँ, अगर बिल्कुल शटडाउन, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, शटडाउन हो जाता है, ठीक है ना, कि बिल्कुल हमारी उम्मीदें खत्म हो जाती, फिर आप लोगों से इंशाल्लाह कोई दूसरे प्लेटफॉर्म भी आपसे डिस्कस कर लेंगे, आपको बता देंगे सेकंड प्लान भी। लेकिन 1 से 2 दिन, जरा 2 से 3 दिन आप थोड़ा सा वेट कर लें, ठीक है ना। इतनी जल्दबाजी में किसी की भी बातों में आके किसी भी प्लेटफॉर्म पे फौरन आपने इन्वेस्टमेंट नहीं कर देनी। क्योंकि इस तरह के जब माहौल बनते हैं ना, इस तरह के पैनिक वाले माहौल क्रिएट होते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, अक्सर अपने ग्रुपों में भी बताता रहता हूँ, ऐसे माहौल में सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं स्कैमर, ठीक है ना। जो कि हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, या मैक्सिमम 1 महीने के लिए वो आते हैं प्रोजेक्ट, मैक्सिमम 1 महीने के लिए। क्योंकि वो पहले रेडी बैठे होते हैं कि इस लेवल का प्रोजेक्ट बंद हो, लोग पैनिक होंगे, हम न्यू प्रोजेक्ट बड़ी बड़ी लालचे देकर मुतारफ करवाएंगे, तो लोग आएंगे, हम पैसा इकट्ठा करेंगे और निकल जाएंगे। तो इस तरह के माहौल में ऐसे प्रोजेक्ट बहुत आते हैं। आप लोगों के पास हो सकता है इनबॉक्स में बहुत सारे लोगों ने शेयर भी किए हो, आप लोगों से डिस्कस भी किया हो, लेकिन मैं पर्सनली मशवरा आप लोगों को यही दूंगा कि 2 से 3 दिन आप सब्र कर दें। किसी आप अथेंटिक लीडर के साथ काम करें जो इस पे आपको यकीन है कि आपको अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेकर जाएगा, ठीक है ना। अच्छे से मुराद ये है कि उसमें पूरी उन्होंने स्टडी की होगी कि यार ये रियल है। बेशक गारंटी किसी की भी कोई नहीं है, लेकिन कोई थोड़ी बहुत तो जान हो, ठीक है ना। जैसे कि ये आप मैजिक एनएफटी की बात कर लें, बेशक इन्होंने बेवकूफी की है, घटिया हरकत की है, लेकिन फिर भी 5 महीने तो कम से कम चली है ना। चले 5 महीनों में जो स्टार्टिंग में आए उन्होंने कुछ कमा तो लिया, एंड वाले तो बेचारे हर प्रोजेक्ट में फंसते हैं, ठीक है ना। उनके हर प्रोजेक्ट में नुकसान होता है। तो इसलिए कम से कम ऐसा प्रोजेक्ट हो जिनका कोई 5-6 महीने की लाइफ तो हो। तो इसलिए जल्दबाजी करके आप किसी के साथ भी अटैच ना हो। तो जो लोग मेरे साथ फ्यूचर में या अभी रहना चाहते हैं, जो मेरी अपनी कम्युनिटी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ है, मुझे उन लोगों की कोई टेंशन नहीं है और वो फायदे में भी रहती है, इंशाल्लाह रहेगी। और सबके लिए भी मैं बल्कि दुआ दूं, जो मेरे साथ नहीं है, अल्लाह ताला उनको भी कामयाबी अता फरमाए।
तो जो लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं, जो मेरे क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो मेरे व्यूवर्स हैं लेकिन मेरी कम्युनिटी के नहीं, उन लोगों ने भी कहा कि सर पहले तो हम काम फलान बंदे से किया, 2-3 यूट्यूबर्स के नाम लेते हैं जिनके मैंने कल भी अपनी वीडियो में नाम लिया था, मैं बार बार उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, तो अब हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, वो तो मुतारफ करवा रहे हैं, आप भी करवा दें। उन दोस्तों को मैं कहूंगा कि भाई मुझे 2 से 3 दिन आप दे दें, इसमें हम पहले देख लें कि फाइनल रिपोर्ट क्या आती है। इंशाल्लाह आप लोगों से अगर कोई होगा, अल्लाह करे कि यही कुछ यहाँ से हमें कोई अच्छा रिस्पॉन्स आ जाए तो हमें जरूरत ही नहीं है, यही दोनों प्रोजेक्ट एक्टिव हो जाए तो हमें क्या जरूरत पड़ी है किसी और प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्टमेंट करने की, यहीं पे कमाते रहेंगे खाते रहेंगे। अल्लाह ना करे यहां से हमें कोई अच्छी न्यूज नहीं आती है तो फिर कर लेंगे, करना तो है ये काम सबने करना है, मुझे भी पता है इस चीज का, तो फिर आप लोगों को बता देंगे। तो कमेंट्स में आप अपना फीडबैक लाजमी दिया करें, अपनी दुआ में याद रखा करें, वीडियो को आगे लाइक शेयर लाजमी कर दिया करें। जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरी सारी वीडियो उन तक पहुंचती रहे। और अपनी दुआ में याद रखें, मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप किसी किस्म का सवाल पूछना चाहें मेरे से पूछ सकते हैं इनबॉक्स में आके, और मेरे ग्रुप को लाजमी आप ज्वाइन कर लें ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मेरी वीडियो बेशक लेट हो जाए 2-4 दिन, 1-2-3 दिन, मैं अक्सर अमूमन नहीं भी बनाता हूं और भी मामला आते हैं मेरे, लेकिन मैं ग्रुप में एक्टिव रहता हूं, तो मेरा ग्रुप आप लाजमी ज्वाइन कर लें और अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।